देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्शन होता है जब SO2 और O2 को एक मिक्स्ड सील कंटेनर में, यानी एक ऐसे कंटेनर में रिएक्ट कराया जाए जिसका आपने जो ढक्कन है या जिसकी लिड है वो ऊपर से बंद कर दी हो। तो उसमें जब आपने दोनों गैसेस को क्या किया होगा, उसके अंदर डाला होगा कंटेनर को, तो उसमें आपको कुछ इस किस्म के स्ट्रक्चर्स यानी देखने में मिलेंगे, या उसमें कुछ इस किस्म की फॉर्मेशन होगी। अब जैसे ये येलो और ब्लू वाला है, मैं इसको थोड़ा चेंज कलर लेता हूँ, हाँ ये रहा। अच्छा, ये वाला है येलो और ब्लू वाला। इसमें जो येलो कलर है वो उन्होंने यूज किया हुआ है एस के लिए, ठीक है। जो येलो कलर की बॉल ली हुई है ना वो है एस, और जो रेड कलर की है वो किसके लिए है, ओ के लिए। अब जैसे SO2 है तो उसका क्या SO2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एस का सल्फर का एक एटम ऑक्सीजन के कितने एटम के साथ बॉन्ड हो रहा है, दो के साथ बॉन्ड हो रहा है। तो उन्होंने इसकी जो डायग्राम बनाई हुई है वो क्या बनाई हुई है, वो ये वाली बनाई है, ठीक है। तो ये SO2 के उन्होंने मुख्तलिफ बनाए हैं। अच्छा, आप लोग डायग्राम बनाते हुए परेशान हो जाते हैं कि जी एंगल यही हो, जिस तरह टेढ़ा ये नजर आ रहा है उसी तरह दूसरा भी ऐसे नजर आना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले बॉक्स में SO2 और O2 दोनों नजर आना जरूरी है, सही है। तो ये डायग्राम आप लोग साथ साथ बनाएं, शाबाश। फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। पहले बॉक्स में क्या आएगा, SO2 और O2 दोनों शो कराने आपने। तो SO2 ये येलो वाले, और O2 के लिए इन्होंने क्या किया है, O2 के लिए उन्होंने ये जो आपको ये वाले नजर आ रहे हैं छोटे वाले जो दो रेड डॉट्स हैं, ये O2 को शो कर रहे हैं, सही है। ठीक है अब्दुल्ला, ठीक है अब्दुल्ला। ठीक है जी। अच्छा, ये आपने डायग्राम साथ साथ ही बनानी है। फिर इससे आगे एक दफा ये डायग्राम देख ले फिर बना लीजिएगा, मैं बता दूं ताकि सही तरीके से। अब SO2 और O2 को रिएक्ट करवाया आपने, या उसका रिएक्शन हुआ, तो ये एरो शो कर दिया और बीच में ये प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम नहीं है, तो SO2 और O2 मिलके क्या बनाएंगे, SO2 और O2 मिलके SO3 बनाएंगे। यानी एक S के साथ ऑक्सीजन के कितने एटम नजर आएंगे, 3 एटम नजर आएंगे। अभी इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। तो SO2 और O2 मिलके क्या बना रहे हैं, SO3 बना रहे हैं। और जब इक्विलिब्रियम होगा, या क्योंकि ये एक क्लोज कंटेनर में है, तो SO2 O2 के साथ साथ आपको क्या नजर आएगा, SO3 भी नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अब बीच वाले में अगर आप देखते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर ये वाली जो डायग्राम है इसको देखेंगे, तो आपको यहाँ पर देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इसमें आपको पहले तो SO2 देखे नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मुझे SO2 ये देखें ये नजर आ रहा है ना नजर आप लोगों को भी, हाँ। अच्छा, फिर इसमें O2 नजर आ रहा है या नहीं आ रहा वो देख लेते हैं। O2 भी नजर आ रहा है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। आप एक आधा ज्यादा या कम भी बना सकते हैं। अच्छा, और तीसरा वाला SO3 भी नजर आना चाहिए, तो हाँ जी भाई वो भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों बॉक्सेस जो हैं वो रिएक्शन की ही उन्होंने क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल शो किए हुए हैं। इसको अभी आगे जाके हम रीड करेंगे कि इसमें उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की हुई है। आप जल्दी से ये डायग्राम बनाएं और मुझे बताएं। चलो, अच्छा, ये हम कर रहे थे कि इसका जो पॉसिबल क्वेश्चन है ना वो ये भी हो सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन SO2 एंड O2 गैसेस आर मिक्स्ड इन अ सील्ड कंटेनर। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बुक पे ही हाईलाइट कर लें तो बेहतर रहेगा, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी इंशाल्लाह। अब आगे चलते हैं। तो इसमें तीन बॉक्सेस हैं, एक लेफ्ट वाला है, एक सेंटर वाला है और एक राइट वाला है। तो इसमें उन्होंने क्या दिखाया हुआ है, ये बात कर रहे हैं कि अगर आप पहले बॉक्स को देखें ना, जो सबसे पहले बना हुआ है लेफ्ट साइड पे, उसमें मॉलिक्यूल ऑफ SO2 एंड O2 रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, SO3 दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप राइट साइड वाले देखें तो वहां पर क्या मौजूद है, वहां पर SO3 मौजूद है। तो वो SO3 टूट कर या डीकम्पोज होके क्या दे रहे हैं, SO2 और O2 दे रहे हैं। तो उसमें आपको एरो नजर आ रहा होगा कि वो दोनों एरो जो हैं वो राइट वाला भी सेंटर की तरफ आपको लेके जा रहा है, और लेफ्ट वाला भी कहाँ लेके जा रहा है, सेंटर पे लेके आ रहा है। यानी राइट और लेफ्ट पे रिएक्टेंट्स हैं, या यूं कह लेते हैं कि लेफ्ट वाला रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट दे रहा है बीच वाला, और प्रोडक्ट जो है वो वापस क्या देगा,
रिएक्टेंट देगा जो कि बीच वाले बॉक्स में आपको नजर आ रही है। तो ये सेंटेंस आप उसमें लिखेंगे, फिर नीचे चलेंगे, ये भी साथ ही लिखा जाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। अब उसके लेफ्ट वाली डायग्राम के साथ आप क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट SO2 एंड O2 प्रोड्यूस SO3। ठीक है, ठीक है। और फिर इन सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट SO3 डीकम्पोजेज इनटू SO2 एंड O2। ये जरा दोनों पैराग्राफ इस डायग्राम के नीचे लिख लें, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो है वो ग्राफ और आगे क्या लिखना है वो बताता हूँ। ये जल्दी से नोट कर लें। ये पहले वाला रिएक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट वाले में SO2 और O2 मिलके क्या बना रहे हैं, SO3 बना रहे हैं। और जो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट वाला यानी सेकंड रिएक्शन है, उसमें SO3 डीकम्पोज होकर आपको SO2 एंड O2 दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है अब्दुल्ला। ठीक है।